कि संसद के दोनों सदनों को मिलाकर शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसके विरोध में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सांसद विशाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता के अलावा न केवल गठबंधन के सांसद बल्कि वे नेता भी शामिल हुए हैं जो दिल्ली में मौजूद है। जंतर मंतर पर पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदर्शन में शामिल हैं और इसके अलावा राहुल गांधी जो है सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही सीताराम येचुरी महासचिव सीपीएम के हैं और मनोज झा सांसद जो कि आरजेडी के हैं। इसके साथ ही डी राजा नेता सीपीआई के इसमें शामिल है। विरोध प्रदर्शन में अधीर रंजन चौधरी सांसद कांग्रेस के हैं, ये भी शामिल है। अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस के और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी सांसद इसमें शामिल हैं। तो जंतर मंतर पर विपक्ष पूरा एकजुट हुआ है और सांसदों के निलंबन के खिलाफ जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजित, विपक्ष की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन कौन से लोग अभी शामिल है इसमें? तरीके से सांसद भवन में जिस तरीके से लगातार विपक्ष को निलंबन करने की प्रक्रिया लगातार जारी है, उसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। और मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में। आप देख सकते हैं ये वही जगह जहाँ पर आज एक बड़ी संख्या में जो इंडिया गठबंधन है उनके नेता इकट्ठा हुए थे, जिसमें खुद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जो आरजेडी नेता है मनोज झा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, ऐसे तमाम नेता यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग सांसदों को संसद से निलंबन करने की प्रक्रिया जो लगातार जारी है, इसी को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि करीब 11 बजे इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया था, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले ही ये विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है। जिसके बाद सबसे पहले यहाँ से राहुल गांधी गए, उसके बाद धीरे धीरे करके जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ से निकले। और यहाँ से कहा जा सकता है कि फिलहाल अब जो इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन साफ तौर पर जो खाली इस समय की जो खाली कुर्सियां और पीछे का जो मंजर है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन का जो जंतर मंतर के पर जो विरोध प्रदर्शन था, लगातार जिस तरीके से तकरीबन 150 सांसदों को अब तक निलंबन किया जा चुका है, उसी के विरोध में आज यहाँ इंडिया गठबंधन का जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा था। तो इस तरीके की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह से ही 11 बजे जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो आना शुरू हो गए थे। उसके बाद फिलहाल अब ये जो प्रदर्शन है ये फिलहाल अब प्रदर्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है। जी अजित, वहाँ जो भी लोग मौजूद हैं क्या उनसे बातचीत हो पाएगी? उनकी राय इस पर क्या है, एक बार बात करने की कोशिश करिए। देखिए बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जो इस समय अगर मैं बात करूं तो तमाम जो नेता है वो यहाँ पे बल्कि आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरें की खुद जो सुरक्षा कर्मी है वो भी जो बच्चे खुद जो है उनको भी यहाँ से हटाने का जो सिलसिला है, जो यहाँ से जो जंतर मंतर का जो प्रदर्शन स्थल है इसको खाली करने का सिलसिला जो वो तेजी से शुरू हो चुका है। क्योंकि प्रदर्शन का जो था वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो कोई भी यहाँ पर फिलहाल एक भी नेता नहीं बचा। लेकिन हमने काफी लोगों से जब बात की, चाहे वो आप विधायक हो या फिर अन्य नेता हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब संसद में अगर उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, संसद में वो जब सवाल करते हैं
उनको निलंबन करने की प्रक्रिया की जाए, तो जब संसद से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो जो तमाम जो नेता हैं, जो तमाम लोग हैं, वो अब सड़कों पर उतरकर बाहर से ही सवाल करेगी। लेकिन जो सवाल है वो तो सरकार से सवाल करेगी, और सबसे बड़ा सवाल कि संसद सुरक्षा में जो चूक हुई, आखिरकार उसमें जो सबसे बड़ा जो बयान की जो मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, उस पर अभी भी लगातार जो तमाम जो सांसद हैं या तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो लगातार अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जी अजित, वर्तमान में विपक्ष के सांसद दोनों सदनों में कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित किए गए हैं, जबकि वे संसद सुरक्षा उल्लंघन के बारे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, अमित शाह का बयान सामने आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से बताना चाहूंगा, जो लगातार लंबे समय से जो संसद में जो कार्यवाही चल रही है और लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपना बयान देना चाहिए, लेकिन अभी तक चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इसको लेकर के अभी तक कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, या यूं कहा कि संसद में उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी अभी तक नहीं बोला है। और इसी वजह से लगातार जो आम आदमी माफी चाहूंगा, लगातार जो इंडिया गठबंधन का जो नेता है, तमाम जो विपक्ष है, वो इस मांग पर अड़ा हुआ है कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में आकर के बयान देना चाहिए। चाहे वो तमाम रैलियां हो या फिर तमाम चुनावी प्रचार हो, वहां पर तो जाकर के चाहे खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात करे या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करे, वो लगातार बातें करते रहते, लगातार चुनावी भाषण देते रहते, लेकिन संसद में आकर के जो बहुत बड़ी जो घटना सामने आई है, उस पर अगर बयान ना देना, कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकार जो उसमें बचना चाहिए, इसी मांग को लेकर के इंडिया गठबंधन यहाँ पर लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। जी अजित, देशव्यापी आंदोलन या प्रदर्शन कह लें, उसकी बात की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, तो दिल्ली के अलावा और कहां जो है प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्षी सदस्य जो है उनकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल बताता हूँ, जो आज की अगर मैं बात करूँ तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो देश भर के तमाम नेता उतरे थे और यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था और अपना आक्रोश व्यक्त किया था। यहाँ पर साफ, यहाँ के मंच जो नेता है इंडिया गठबंधन के तमाम जो विपक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार अभी भी कुछ नहीं बोलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह अगर कुछ भी अभी भी बयान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है, ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा। फिर दिल्ली के बाहर भी लोग जाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी मांग जो बयान की जो मांग कर रहे हैं, वो लगातार इस बात पे वो अड़े रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।